हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के एक मेन चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि मैट्रिक्स किस तरीके से डील होता है। इस मैट्रिक्स को करने के लिए मैं पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, किस किस कॉन्सेप्ट से किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कैसे कैसे डील किया जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और एटसेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है और किस तरीके से डील होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स जो होता है आपका एक चैप्टर होता है 12th क्लास, दैट इज नोन एज थर्ड चैप्टर। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो मैट्रिक्स के उन एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें देखना है। देखिए, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो भी होती है उसको देखते हैं। मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स is a rectangular box which consists elements मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा मैट्रिक्स किस टाइप की दिखती है, कैसी होती है मैट्रिक्स। तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करने जाऊं तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का एक बॉक्स होता है जिसमें इस पोजीशन पर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं जिसको मैं A11 से रिप्रेजेंट करता हूं। A12, A13, A21, A22, A23। सिमिलरली A31, A32, A33। अगर मैं इसको और ज्यादा डीपली जाके एक्सप्लेन करता हूं तो आप देखिएगा कि ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। इस मैट्रिक्स में यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप देख सकेंगे इन पोजीशंस पर। और ये जो आपकी इस तरीके की जो रो निकल के जाएगी दैट इज नोन एज रो 1। क्या कहेंगे इसे? R1। इसी तरीके से यहां से कुछ निकल के जाएगी एक रो टाइप दैट इज कॉल्ड R2। सिमिलरली R3। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड चलते हैं तो दिस इज C1 मतलब कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आप देख सकते हैं कि जिस जिस पोजीशन पर इन दोनों लाइंस ने, रोज ने और कॉलम्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया है वो पोजीशंस एलिमेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? एलिमेंट्स। इट मीन्स इस टाइप की हर पोजीशन एलिमेंट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एलिमेंट। इन एलिमेंट की अपनी पहचान होती है, जैसे कि मैं इसमें बताऊं। आप देख रहे हैं कि A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको रिप्रेजेंट करूं A11। ये जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो। वाइल ये आपको रिप्रेजेंट करती है पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। तो इसको इन जनरल फॉर्म हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? AIJ। I represent, I denote the position of row and J represent the position of column। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं I and this is J। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करने जाऊंगा कि हमारी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम अगर पढ़ने जाते हैं तो देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन विच जो सबसे पहली टाइप होती है दैट इज नॉन एज रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे? रो मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। देखिएगा एग्जांपल के तौर पर मैंने कोई इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी 2, 3। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक रो है।
फाइव कॉलम आपके देख सकते हैं आप, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो कॉलम है। तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स बेसिकली डिपेंड करती है कितनी रोज हैं। दूसरा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 3 4 7। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ही रो है। आप इससे बड़ी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें और ज्यादा एलिमेंट हो। इसी तरीके से हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। आप नाम से ये समझ चुके हैं कि कॉलम मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होने वाला है। कॉलम मैट्रिक्स का सिंपल सा मीनिंग होगा कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, लाइक दिस, और इट मे बी 3 7 9 और भी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी थर्ड मैट्रिक्स आती है, दैट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्लियर है वर्ड स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हाइट लेंथ एंड विड्थ जिसमें इक्वल हो। इसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स की, like this. For example 2 3 4 7 आप देख सकते हैं, that is R1 R2 C1 C2। आपने क्लियरली देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होता इक्वल। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर एक और एग्जांपल ले हम तो 3 6 7 8 4 0 2 1 0 कुछ भी एलिमेंट्स आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ मैट्रिक्स की, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा यूज अगर किसी का होने वाला है तो इसी मैट्रिक्स का होने वाला है। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो इसका डायगोनल होता है उस पर 1 1 होता है, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, टोटली 0। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके से आपकी कई और तरह की भी मैट्रिक्स होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्क्यू मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इन मैट्रिक्स के बारे में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बेसिक था कुछ मैट्रिक्स को लेकर। इसी बेसिक्स को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। हम वहाँ पर देखते हैं कि इन मैट्रिक्स में मेन की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? कंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। ये रजिस्टर है एंड ये इज सर, वर्क करते हैं इसको, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए क्वेश्चन 2 4 3 2 1 6, हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1, दिस इज R2, इट मींस 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स C1 C2 एंड C3, इट मींस 3। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी आपसे कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो आप बताएंगे 2 into 3, ना कि 6। अक्सर आप क्या करेंगे? 2 into 3 equal to 6। आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 6 बोलेंगे, 6 नहीं होता, दैट इज 2 into 3। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछता है आपसे तो इन दिस सिचुएशन आप 6 बोलेंगे, अदरवाइज आप 2 into 3 भी बोलेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है
2 7 4 6 3 2 1 8 7। इस तरीके की मैट्रिक्स लिखी हुई है और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने पड़ रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप लिखेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इट मींस 3 into 1 2 3 3 इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? दैट इज 3 into 3। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रादर देन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये अगला टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कैसे डील करते हैं। For example, if we have aij equal to I plus j, where I is the position of row and j is the position of column, और आपको कहा जाता है कि find a matrix of 2 into 2, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे? देखिए जब आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले लेट कीजिए एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है आपको? अब हम पोजीशन डिवाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं। देखिए aij दैट इज इक्वल टू I plus j। अगर मैं a11 फाइंड करना चाहता हूं तो 1 plus 1 लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 2। अगर मुझे a12 चाहिए, इट मींस दिस 1 plus 2 दैट इज इक्वल टू 3। a21 चाहिए मुझे तो मैं क्या लिखूंगा? 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू 3। एंड a22 चाहिए तो 2 plus 2 दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज दैट इज a इक्वल टू जो भी पोजीशंस हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम उन एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। This is the construction of a matrix aij equal to I plus j of order 2 into 2. Another example of construction of matrix, that is aij equal to I plus j upon 2, the matrix of order 2 into 3। यानी कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 2 into 3 हो। तो देखते हैं 2 into 3 की मैट्रिक्स कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी। द मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, यानी कि लाइक दिस। एंड नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 3। इट मींस a11 a12 a13 a21 a22 a23। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3। आप देख सकते हैं 2 रो हैं और आपके पास 3 कॉलम हैं, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम की आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। मैं इधर इसको ड्रॉ कर देता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ इसको। देखिएगा देखिए सबसे पहले हम aij को डील कर रहे हैं, दैट इज I plus j divided by 2। It means a11 1 plus 1 divided by 2 that is equal to 3 by 2। Similarly a12 first row second column, it means 1 plus 2 divided by 2 that is, here is 1 plus 1 that is 2 divided by 2 that is equal to 1, and this is 3 by 2। a13 first row second column divided by 2 that is 4 by 2, it means 2। now a21 इसकी बात करें 21 की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 plus 1 divided by 2 that is 3 by 2। a22 2 plus 2 divided by 2 that is 2, and a23 second row third column divided by 2 it means 5 by 2। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम प्लेस करेंगे उस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिव प्लेस पर। रेस्पेक्टिव प्लेस क्या होता है देखिएगा, 1 1 जो कि पोजीशन क्या है a11 a12 a13, इस तरीके से आपको प्लेस करने हैं पहले 3 एलिमेंट मींस 1 3 by 2 2 and remaining
3/2, 2 and 5/2. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मैं इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी लेता हूँ कि कैसे डील कर पाएंगे, देखिएगा टिपिकल क्वेश्चंस को। इन केस आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, इफ aij दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -4 -2i प्लस j अपॉन ऑफ 3, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो मॉडुलस यहाँ पर बेसिकली क्या है, मॉडुलस का यूज है। मॉडुलस आपको मालूम है कोई भी क्वांटिटी इसके अंदर आती है उसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पॉजिटिव शो करता है, उसको नेगेटिव नहीं होने देता है। देखिएगा इस मैट्रिक्स को कंसीडर करना है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो आपसे ये 3 × 3 का पूछते हैं। किसका? 3 × 3 का ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23। सिमिलरली A31 A32 A33। और इस मैट्रिक्स की हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखते हैं कैसे हो पाती है। तो सबसे पहले हम aij को उठाते हैं, दैट इज -2i प्लस j डिवाइड बाय 3। देखते हैं, दैट इज a11 दैट इज -2 × 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। आप देख सकते हैं कि अंदर -2 प्लस 1 -1 बचता है और डिवाइड बाय 3 बिकॉज ऑफ मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ a12 -2 × 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 और ये आपका आता है 0। a13 -2 × 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, आप देख सकते हैं -2 × 1 दैट इज -2 प्लस 3 इट मींस प्लस 1 डिवाइड बाय 3 यानी 1/3। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, 2 2 is 4 प्लस 1 इट मींस -3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1। a22 the -2 × 2 plus 2 divided by 3, 2 2 is 4 plus 2 यानी -2 divided by 3 it means 2/3। Similarly a23 -2 × 2 plus 3 divided by 3, आप देख सकते हैं that is 1/3। क्या आएगा? 1/3। और भी इसके कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट बचे हैं, that is a31 3/1 की बात करते हैं तो -2 × 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज 5/3। a32 की बात करता हूं मैं तो -2 × 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, -2 × 3 दैट इज 6 प्लस 1 5/3। यहाँ पर इस बार 2 आने वाला है तो इसका मतलब 6 प्लस 2 यानी 4/3 यानी 4/3। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम -2 × 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, 6 प्लस 3 -6 प्लस 3 दैट इज 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल टू, जो भी एलिमेंट्स आप 1/1 यहाँ से प्लेस कीजिए, 1/3 0 1/3 1/3 0 1/3, उसके बाद 1 2/3 1/3 1 2/3 1/3 एंड इन लास्ट 5/3 4/3 1। तो these are the elements of a particular matrix which we are required and this is called construction of matrix। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ आ गया होगा और आप समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है। कोई आपसे पूछता है कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब देखिए कि फर्स्ट रो कौन सी है और सेकंड कॉलम कौन सा है। तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो ये है और सेकंड कॉलम की बात करूं तो ये है, इसका मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और लेता हूं, कोई आपसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में अगर पूछता है तो।
मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 2 4 6 7 8 9 3 2 1 और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अराइज करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बताइए क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए कि क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि पोजीशन एलिमेंट ऑफ A13 क्या होगा, एलिमेंट ऑफ A12 क्या होगा, A22 क्या होगा, A23 क्या होगा। इन सारे एलिमेंट्स की जरूरत डिमांड पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं फर्स्ट का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ नंबर ऑफ रोज 1 2 3, इट मींस 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। So this is called order of matrix. Now move to second question, order of matrix, sorry that is element of matrix, number of elements। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स टू इजी, 3 into 3 दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स पूछ रहे हैं कि A13 क्या होगा। तो अगर मैं A13 की बात करता हूँ तो इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो हमारी ये है और थर्ड कॉलम हमारा ये है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट क्रॉस हुआ दैट इज 6, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा को पूछ रहे हैं आपसे A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मींस ये एलिमेंट क्रॉस हुआ तो हम उसको लिख देंगे। देन आपसे पूछा A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम मींस दिस सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 8। उसके बाद वो बात करते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम दिस इज द एलिमेंट, दिस इज 9, तो आप इसको भी लिख देंगे दैट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 9। तो इतना बेसिक पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 करने के लायक बन चुके हैं। आप एक्सरसाइज 3.1 को ट्राई कर सकते हैं और वो आपसे हो जाएगी। अगर आपको फिर भी 3.1 में डाउट्स रहते हैं तो हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में 3.1 के क्वेश्चंस डील करेंगे। सो वी विल गेट बैक टू सून। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।